नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग पिराज में आप सभी का स्वागत है। और करते हैं बात हम आज हमारे पहले ट्रेड की, जो कि गोल्ड में है। और गोल्ड के आज हम रजिस्टेंस और सपोर्ट को देखेंगे, जिसके साथ होती है हमारी एक अच्छी एनालिसिस, और जिसके आधार पर होते हैं हमारे कई ट्रेड, जो कि रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और एक लाइन है हमारे पास में जो कि ब्लू लाइन है, जो काम करती है हमारे ट्रेंड को दर्शाने में और ट्रेडिंग को करने में। तो देखते हैं हमारे पहले चार्ट पे। आज की जो तारीख है वो 26 तारीख है, और हमारी जो प्राइस चल रही है गोल्ड की 3026 है। और उसी के साथ में ऊपर में बना हुआ है हमारा जो रजिस्टेंस रेड जोन, और नीचे में बना हुआ है हमारा जो है वो सपोर्ट जोन है। अब इन दोनों के बीच में जो है हमारी प्राइस है, और जो ब्लू लाइन है वो सेंटर में है, उसके ऊपर प्राइस है। तो यहाँ पर जो मिला है हमें, क्या मिला है, एक ट्रेड जो कि हमें बाइंग की ओर। हमारा जो टारगेट है पहला, वो टारगेट है आज का हमारा रजिस्टेंस, यानी कि 3030, यानी कि करीब करीब हमारे जो ब्लू लाइन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो 3000 जो लाइन के ऊपर है, 3000 की एक प्राइस रेंज है 3020 की, तो उसके ऊपर यानी कि करीब करीब 10 पीप का जो है हमें यहाँ पे टारगेट मिलना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही समझ लो अगर प्राइस फिर से रिट्रेस होकर अगर हमारे ब्लू लाइन के नीचे आती है, तो हम लोग यहां से सेलिंग करके, यानी कि एक सेल लेकर वो हमारे आज के सपोर्ट तक, यानी कि यहां से फिर से एक 5-7 पीप का जो है हमें सेलिंग का जो है दायरा यहाँ पे मिलना तय है। तो इसी के साथ में जो होता है, अब मार्केट की जो प्राइस चल रही है कल से और परसों से अगर बात करेंगे हम लोग, तो कल का सपोर्ट, परसों का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्लू लाइन, ये सारी चीजें जो है, यहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने हमें ट्रेड नहीं दिया है, हमें नहीं मिला है। हमें यहां पर ट्रेड मिला है हमारे ब्लू लाइन के आधार पर, जो कि छोटे ट्रेड होते हैं। हम तीन, यानी कि हमारे पास जो होते हैं वो तीन ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर हम सहज यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल है। यानी कि एक जो है हमारे ब्लू लाइन के आधार पर वो छोटे ट्रेड होते हैं, लेकिन वो ट्रेड 70% से भी ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि वो हमारी एनालिसिस है। तो यहां पर अगर 3 दिन की और 2 दिन की अगर बात करते हैं, तो प्राइस जो है गोल्ड की अप डाउन जो है 10 से 15 पीप के दायरे में यहां पर काम कर रही है। ना ही यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है और ना ही यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। इस वक्त मार्केट में जो होते हैं हमारे जो भाई होते, साथी होते, वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और बड़े टारगेट में काम करने वाले सब लोग यहां पर फंस जाते हैं और लॉस उठाते हैं। तो हमेशा देखते रहिए, ट्रेंड के साथ में ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अगर ट्रेंड नहीं है तो छोटे समय के लिए और छोटे पीप के लिए काम करें। अभी की अगर बात करेंगे तो ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है, हमारा पहला जो टारगेट है बाइंग का, वो हमारा जो है आज का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो ऊपर हम लोग उसे ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि अप साइड में जा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, मार्केट की प्राइस मूव हो जाती है और ब्लू लाइन के नीचे आती है, तो हमारा जो सेलिंग का एक जो छोटा सा ट्रेड है वो आज के सपोर्ट तक रहेगा। और उसके बाद अगर सपोर्ट ब्रेक यानी कि होता है, तो हम लोग इसे ट्रेल कर सकते हैं। आप अपने आधार पर इसे ले सकते हैं, क्योंकि नीचे में जो है हमारे पास में एक बहुत बड़ा एक जो जोन यहां पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरे और हमारे यूरो जीबीपी की, जो कि एक मेजर और मार्केट में हम लोग इसे कई दिनों से एनालिसिस करते आ रहे हैं। इसका ट्रेंड चेक करते हैं। पहले 2 दिन पहले हम लोग इसके ट्रेंड को जाते हैं, देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में क्या हुआ। अगर इसकी बात करेंगे हम 19 तारीख से, तो देखो यहां से ट्रेंड चेंज हो गया। यानी कि पहले क्या होता था, अगर 18 तारीख की बात करेंगे हम लोग, 19 तारीख की बात करेंगे, तो यहां पर हुआ है हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक। तो रेजिस्टेंस ब्रेक शुरू से हो रहा है, यानी कि अब ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। अब 19 तारीख को क्या हुआ, यहां पर हमने जब हम बताते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सेलिंग में, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो बाइंग में। तो यहां पर सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हो गया 19 तारीख की अगर बात करते हैं, तो हमारे दूसरे दिन के 20 तारीख के जो है वो सपोर्ट तक प्राइस आ गई। फिर से इसने यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि डाउन ट्रेंड। फिर हमें 24 तारीख को अगर देखते हैं, तो 24 तारीख में भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया है। अगर बात करते हैं 25 की कल की, तो 25 तारीख में भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। आज भी क्या पोजीशन है, तो आज भी हमारी जो पोजीशन है सपोर्ट के
जोन में ही हमारी प्राइस है, यानी कि आज भी हमारा जो ट्रेड रहेगा और ट्रेड रहेगा वो डाउन ही रहेगा, यानी कि सेलिंग जोन में। हम इसमें बाइंग क्या नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे सपोर्ट के साथ में बना हुआ है हमारा ब्लू लाइन, तो यहां तक प्राइस जा सकती है, लेकिन फिर से रिवर्स के जो चांस है वो ज्यादा है, 70% है। तो दोस्तों साथियों देखते रहिए कि इस करेंसी में भी, जो कि यूरो जीबीपी है, एक ट्रेड जो आपको बनेगा, जैसे ही सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो सेलिंग साइड में आप इसे लेकर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर मार्केट में बी पॉजिटिव अगर न्यूज आती है और हमारी प्राइस जो होती है वो ब्लू लाइन के ऊपर है, तो एक दायरा जो है हमारे पास में, हमारा आज का रजिस्टर, यहां तक के हम लोग हमारे बाइंग का सोच सकते हैं, लेकिन वो स्पीड क्या है इसको हमेशा देखना चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाइए, देखते रहिए, लेकिन जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। और उसका जोन जो है हमारा सेलिंग का जो ज़्यादा नहीं है, यानी कि हम लोग लंबे ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि अभी ब्रेकआउट होने में कुछ ही मान लो ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जोन जो है छोटा है। अगली करेंसी को देखते हैं, जीबीपी जीपीवाई, जिसमें हम लोग हमेशा ट्रेड करते आ रहे हैं और हमेशा हमारे ट्रेंड को देखते आ रहे हैं। ये हमारा ट्रेंड है और यहां पर जो हुआ है 24 तारीख को हमारा रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट हुआ है। अगर नीचे की बात करते हैं तो यहां पर अपसाइड की मूवमेंट जो है हमेशा होती आ रही है, डाउन ट्रेंड की जो है मूवमेंट यहां पर अभी तक 2-3 दिन में नहीं हुई है। अगर बात करते हैं आज के 25 तारीख से लेकर 26 तारीख तक के, तो 25 तारीख को क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो ब्लू लाइन है वो हमारे रजिस्टेंस के जोन में है, उसको जैसे ब्रेकआउट हुआ, यानी कि नीचे की साइड में ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ कि हमें एक बड़ी मूवमेंट मिली। यहाँ पर बड़ी मूवमेंट मिलने के बाद में आज का जो दिन है जैसे स्टार्ट हुआ, सपोर्ट पर प्राइस आई, सपोर्ट के साथ में ब्लू लाइन को क्रॉस किया अप ट्रेंड में, यानी कि ये छोटा सा जो ट्रेंड छोटा सा मिला हमें, यहाँ से प्राइस जो है हमारी जो जाने की जो संभावना है, आज का रेजिस्टेंस है वहाँ तक, और वहाँ से फिर से एक बार हमें रिट्रेस मिलेगा, यानी कि फिर से यहाँ से नीचे की साइड में एक मूवमेंट होने की जो संभावना है वो 70% जो है वो हो सकती है। कब? अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं आई या फिर ज्यादा स्पीड की मूवमेंट नहीं हुई, अन्यथा हम लोग यहां पर जो है अगर इस तरह ही रहा तो हमारा अगर जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर की साइड में तो हम बाइंग में जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इस करेंसी की जीबीपी जेपीवाई की बात करेंगे, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, ब्लू लाइन नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो जाएगी तो हम लोग सेलिंग में बैठेंगे। सीधी एक लाइन में बात, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग में अपने ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी में जो हाल अभी जो चल रहा है, हमारी जो प्राइस है वो सपोर्ट के जोन में है, और 2 दिन की 3 दिन की अगर बात करेंगे तो प्राइस एक लेवल में फंसी हुई थी। उसके पहले अगर बात करेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो हमेशा ब्रेक हुआ है नीचे की साइड में, तो ब्रेक होने के बाद में जैसा ही यहाँ पर कंसोलिडेट हुई है प्राइस। आज की अगर बात करते हैं, कल से लेकर के एक जोन बना हुआ है या प्राइस का अप एंड डाउन का छोटे दायरे के लिए। आज अगर बात करते हैं हम लोग तो हमारे सपोर्ट के साथ में बनी हुई हमारी ब्लू लाइन, तो इसके जैसे ही नीचे की साइड में, जैसे ही ये यहाँ पर नीचे की साइड में ही अभी प्राइस चल रही है, तो जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। और ऊपर की साइड में खेलता है, ब्लू लाइन के ऊपर ही कुछ देर तक अगर प्राइस खेलती है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा आज का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस ब्रेक यानी कि बाइंग और सपोर्ट ब्रेक यानी कि सेलिंग। तो ये दोनों चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए। हम देखेंगे अभी हमारी जो लास्ट एक करेंसी है यूएसडी और सीएचएफ, तो इस करेंसी की जो अगर बात करेंगे तो ये भी कुछ दिनों से, यानी कि 3-4-5 दिनों से जो है 21 तारीख से लेकर जो है साइडवेज रेंज में है। उसका जो रेंज बना हुआ है एक लिमिटेशन का बना हुआ, यानी कि अप एंड डाउन। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद होता है हमारा लॉस। तो लॉस को रिकवर करने से अच्छा है कि आप अपने
स्किल को सीखे, ट्रेड को सीखे, और ट्रेड को सीखते सीखते आप अच्छा ट्रेडर बनिए, यही हमारी आपको शुभकामना है। बात करते हैं इस करेंसी में अब क्या होने वाला, आज क्या होने वाला है। तो हमारी जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर प्राइस है, हमारा जो टारगेट है ऊपर की साइड में, तो हमारा आज का रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड में जैसे ही यह ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो पहला टारगेट है वो सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग नीचे की साइड में अपने जो प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप अपने ट्रेड को करते रहिए और बने रहिए। अगली और आखिरी जो है हमारी जो कि ट्रेड है वो है बिटकॉइन, जिसमें मिलता है हमें 2000 से लेकर 4000 का जो मोमेंट है, 10,000 तक का मोमेंट है। न्यूज है मार्केट में ऐसे कि बिटकॉइन अब आगे बढ़ने को तैयार है, यानी कि अप ट्रेंड इसमें आने वाला है। अगर बात करेंगे हम आज की ही, केवल इसको पीछे नहीं देखेंगे, आज की अगर देखेंगे तो आज जो है प्राइस जो है 87,000 के ऊपर है, और जो हमारी जो ब्लू लाइन है वो बनी हुई है 87,000 पे ही। तो यहां से जो है प्राइस जो है जैसे ब्रेकआउट होती है तो हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 86,400 सेलिंग के लिए होगा। और अप की अगर बात करते हैं तो अप में हमारा जो पहला टारगेट है आज का रेजिस्टेंस है, यानी कि 88,000 के ऊपर में प्राइस जाने की संभावना है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एक रैली आएगी, यानी कि वहां पे आपको जो लगे उसको आप कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं जैसे आपको लगे, जैसा आपका कैपिटल है और जैसा ही आपका यहां पर जो है एक ट्रेड है। यानी कि जैसे आपके साथ में पोजीशन पर जो होगा उसके आधार पर आपको निश्चित करना है कि आपको कितना यहां से प्रॉफिट लेना है और कितना आपको जो है टॉप लॉस लेना है। देखते रहे इसी डेली एनालिसिस के साथ में, ट्रेडिंग पीराज के साथ में हमारे चैनल को, डेली एनालिसिस को, और करते रहिए हमें सपोर्ट, और लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करते रहिए।